तो दोस्तों, आज एक हिंदी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी का नाम है 3 मछलियाँ। तो आइए चलते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तरह के मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियां का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट में आने के लक्षण मिलने ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय में जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, यहाँ इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक तो हमें इनको पता ही नहीं चला। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी। दूसरा बोला। फिर तीसरा बोला, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। ये बातें सुनकर इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन कार्यक्रम तय करने चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बात बला से। तब तक मैं बहुत दूर अटखोलियाँ कर रही होंगी। तभी पृथ्वी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना, उस मछुआरों के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उसके गांव को नष्ट कर जाए, या रात को मूसलाधार वर्षा आ जाए और बाढ़ में उनका गांव बह जाए। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में अगर मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना को उसी समय वहां से चली गई। पृथ्वी और अदी जलाशय में ही रही। भोर हुए तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया
कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उनके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। परत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में परत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछली को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु परत्यु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सघन सड़ांध की भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी परत्यु को उठाया और सूंघा। यह कई दिनों की मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने परत्यु को जलाशय में फेंक दिया। परत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गया। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोटके में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें ज़रूर बताएं। तो कुछ भी संकट आने से पहले हमें सोचना जरूर